आइए दोस्तों, देखते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपनी गरीब कंडीशन से अमीरी की कंडीशन में जा सकते हैं। कैसे आप अपने साधारण जीवन को एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट और एक समझदार सोच के साथ। तो देखते हैं, एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब। उसके रिश्तेदार उससे थोड़े अमीर थे। सब रिश्तेदार उससे अलग रहते थे। रिश्तेदार सोचते थे कि कहीं ये इनसे पैसे न मांग ले। वह आदमी सोचने लगा कि पैसे की ताकत क्या है, पैसा एक आदमी से ज़्यादा कीमती कैसे हो सकता है। मुझे अब पता लगा है कि पैसे के कारण मेरे अपने मेरे साथ खड़े नहीं होते, मेरे साथ चलने से डरते हैं कि मैं कहीं उनसे पैसे न मांग लूं। वह सोचने लगा कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा अमीर बनूंगा, भले ही सरकारी जॉब ना करूं। आज मेरे सामने मेरे अपने खड़े नहीं होते, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं हर किसी की मदद करूंगा, जितना हो सकेगा मैं उतना उन लोगों की मदद करूंगा जो पैसे के कारण अपनी ज़िंदगी में हार मान चुके हैं। ये सब सोचकर वह यह सोचने लगा कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, क्या कमी है कि मैं आज तक पैसे वाला नहीं हूँ, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अमीर बन सकता हूँ। इन सभी सवालों का जवाब पा लेने के बाद वह अमीर बनने की तैयारी करने लगा और हमेशा एक्टिव रहने लगा। वह दिन में मजदूरी करने लगा और रात में कमाए हुए पैसों को गिनता और खर्च को छांटकर पैसा बचाने लगा। बचाए हुए पैसों से उसने एक चाय की दुकान खोल ली। वह सुबह चाय बनाता और लोगों को पिलाता और उसके बाद जब उसके पास समय बचता तो वो मजदूरी पर भी चला जाता। चाय की कमाई जब ज़्यादा हो गई तो उसने एक चाय की दुकान और खोल ली और उस दुकान पर उसने एक आदमी रख दिया। जैसे जैसे उस दूसरी दुकान से कमाई और आने लगी तो उसने एक दुकान और खोल ली। उसी तरह से उस पर भी उसने एक आदमी रख दिया। अब वह मजदूरी छोड़कर आइसक्रीम बेचने लगा। उसके पास जितने पैसे थे उनको हमेशा दुगना करने में अपना समय लगाता था। कहा जाता है कि गरीब आदमी अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे ही वह दिन दुगनी रात चौगनी काम करने में लगा रहता। आराम करना तो वह जैसे भूल ही गया हो। अगर उसे कोई कहता कि कुछ देर आराम तो कर लो तो वह उसे कहता कि आराम हराम होता है। मैं एक गरीब आदमी की कहानी की मिसाल बनूंगा। लोग मेरे बारे में खुद मिसाल देंगे कि एक गरीब की कहानी स्टोरी ऐसी ही हो जैसी मेरी। उसने एक बहुत बड़ा होटल खोला जिसमें लोगों को खाने और रहने की सुविधा देने लगा और उस होटल को कुछ अपने सहयोगियों के साथ चलाने लगा। वह उस होटल के बाद एक और होटल खोलने लगा और बेरोजगार लोगों को नौकरी देने लगा। जो लोग पैसों की वजह से परेशान होते थे वे उन लोगों को काम पर रखते वक्त उन्हें बहुत समझाते कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसे से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। आज मैं केवल पैसे कमाता और उन पैसों से पैसे नहीं बनाता तो मैं गरीब ही होता। वह अपने यहाँ काम करने वालों को बहुत मोटिवेट करता। वह कहता, तुम सब पैसे बनाओ और उन पैसों को दुगना करते जाओ। इससे तुम्हें कभी भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आज तुम्हें देखकर नज़रें छुपाते हैं वे तुम्हारे सामने से आकर तुमसे
हाथ मिलाएंगे और तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। जिस तरह आज मेरे रिश्तेदार मुझे कहीं मिल जाते हैं तो बिना खिलाए मुझे जाने नहीं देते। एक आज का दिन है और एक वह दिन था जब मुझसे बात तक नहीं करते थे। उसने यह भी कहा कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये समाज गरीबों की इज्जत नहीं करता। अगर अमीर गलत बोल रहा है तो भी वह सही होता है, अगर गरीब सही बोल रहा है तो भी वह उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसलिए तुम भी अमीर बनो ताकि कोई तुम्हें दबा नहीं सके। इसलिए उसने जो भी किया सोच विचार कर किया। उसने अपनी गरीबी की कहानी से अमीरी की कहानी खुद लिखी। इसलिए अगर आप भी गरीब हैं तो आप समय की कीमत को समझें, आप भी सही निर्णय लें। जो आप चाहते हैं वह सब कुछ आप पा लेंगे, बस सही दिशा में काम करो। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी के सामने झुकने नहीं देना चाहिए। हर समय पैसे की इज्जत करनी चाहिए और पैसों को मल्टीप्लाई करने के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। पैसों को काम पर लगाना चाहिए।